किसान साथियों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल। साथियों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक ये है कि प्याज की फसल में पीलापन आ जाए तो क्या हमें करना चाहिए, मतलब कि प्याज की फसल में पीलापन को कैसे दूर करें। किसान साथियों, प्याज की फसल में शुरू से लेकर के अंत तक कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन प्याज की खेती में जो समस्या सबसे ज़्यादा आती है साथियों, वो है प्याज की फसल में पीलापन। साथियों, जब प्याज की फसल में पीलापन आता है तब किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और इसके साथ साथ मार्केट में जा कर के दुकानदार भाई को बोलते हैं कि उनके प्याज की फसल में पीलापन आ रहा है। तो साथियों, फिर वो दुकानदार किसान भाई को बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं और एक मोटा सा बिल बना देते हैं। और साथियों, जब वह किसान भाई उन दवाओं को अपनी प्याज की फसल में प्रयोग करते हैं तो उन दवाओं का साथियों रिजल्ट भी उन्हें देखने को नहीं मिलता है और किसान भाई के पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों को एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब आपकी प्याज की फसल में पीलापन आता है तो आप लोगों को डायरेक्ट मार्केट में जाकर के दवाई नहीं खरीदनी चाहिए साथियों, क्योंकि प्याज की फसल में पीलापन कई कारणों से आता है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप अपने प्याज के खेत में जाकर के देखिए कि आपके प्याज में पीलापन किस कारण से आ रहा है और उसके बाद आप उस कारण के लिए स्पेशल दवाओं का प्रयोग करें, तभी जाकर के आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो साथियों, अब बात ये आती है हमारी कि हम कैसे पता लगाएं कि प्याज की फसल में पीलापन किस कारण से हमारा आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से ये बताने वाला हूँ कि प्याज की फसल में पीलापन आने का मुख्य कारण और पहचान कैसे करें और उस पीलापन को दूर करने के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए साथियों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, प्याज की फसल में पीलापन आने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण थ्रिप्स भी हमारा हो सकता है साथियों। थ्रिप्स बहुत ही सूक्ष्म आकार के रस चूसक कीट होते हैं जो कि साथियों आसानी से दिखते नहीं, जो कि पीले, काले, सफ़ेद या सिल्वर कलर के हो सकते हैं। अगर थ्रिप्स की पहचान के बारे में बात करें तो जिस जगह से प्याज की नई पत्तियाँ निकलती हैं साथियों, आप उस जगह को ध्यान से सुबह के समय देखेंगे या शाम के समय, तो अगर आपके पौधे में थ्रिप्स का अटैक हो रहा होगा तो आपको उस जगह पर छोटे छोटे कीड़े नज़र आएंगे। ये कीड़े साथियों आंखों से बहुत ही मुश्किल से नज़र आएंगे। तो इन कीड़ों को देखने के लिए आप लोग साथियों लेंस या मोबाइल कैमरा को जूम करें या माइक्रो लेंस पर ऑन करें मोबाइल कैमरा को। किसान साथियों, कीड़े पत्तियों के रस चूसते हैं जिसकी वजह से पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है, हल्का हो जाता है, और जिस जगह से थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसते हैं बाद में साथियों उस जगह पर फंगस काफ़ी भयंकर तरीके से लग जाती है, जिसके कारण पौधा हमारा पीला पड़ जाता है, पौधे की ग्रोथ पूर्ण रूप से रुक जाती है साथियों। और किसान भाइयों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पौधे में थ्रिप्स नहीं लगते हैं फिर भी साथियों फंगस हमारी लग जाती है, जिसके कारण पौधे की पत्तियों पर बड़े बड़े भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं दोस्तों। पत्तियां सूखने लगती हैं और इसके साथ साथ पत्तियों का ऊपरी सिरा सूख जाता है और पौधे का साथियों तना लंबा होने लगता है, मतलब कि गर्दन बढ़ने लगती है। इसलिए साथियों, आप लोग अपने प्याज की फसल को ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को उसमें थ्रिप्स या फिर फंगस के कारण पीलापन नज़र आता है तो दोस्तों आप अच्छे कीटनाशक और अच्छे फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दीजिए। और इसके साथ साथ पौधे में पीलापन आने के कारण ग्रोथ में जो नुकसान होती है प्याज में, उस नुकसान की पूर्ति के लिए आप लोग इंसेक्टिसाइड और फफूंदनाशक के साथ एक अच्छे वाला ग्रोथ प्रमोटर भी मिला दीजिए, टॉनिक मिला दीजिए, जिससे कि पौधा जल्दी से रिकवर कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कीटनाशक, फफूंदीनाशक और टॉनिक का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के साथ कीटनाशक, फफूंदीनाशक, टॉनिक्स उपलब्ध रहते हैं, इसलिए किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो किसान साथियों, कीटनाशक के रूप में आप डाउ एग्री साइंस की साथियों डेलीगेट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल साथियों 20 ml प्रति 15 लीटर पंप में, आप बायर कंपनी के लिसेंटा का इस्तेमाल 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप या इमिडाक्लोरोपिड 70% WG का प्रयोग 4 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप की दर से इस्तेमाल कर सकते हो। अब फफूंदीनाशक के रूप में आप साथियों टाटा कंपनी के ताकत का उपयोग साथियों 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप या फिर धानुका कंपनी की साथियों कोनिका का 350 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, या फिर सिनिंटा कंपनी के एम स्टार टॉप जो सबसे बेस्ट रहेगा साथियों, इसे 25 ml प्रति 15 लीटर पंप की दर से कर सकते हो। और साथियों टॉनिक के रूप में आप बायर कंपनी के एम्बिशन का उपयोग या फिर साथियों इसे जीवाग्रो का साथियों रैपिग्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिग्रो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा 50 ml प्रति 15 लीटर पंप, या फिर साथियों PI कंपनी के ओमिक्सोल का उपयोग कर सकते हो 50 ml प्रति 15 लीटर पंप की दर से, या फिर सिनिंटा के क्वांटिस का उपयोग कर सकते हो 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। आप इन दवाओं के साथ सिलिकॉन चिप को जरूर मिलाएं, जिससे कि दवाओं का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन साथियों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्याज की फसल में थ्रिप्स और फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलता और फिर भी पीलापन आ जाता है। तो बहुत सी बार ख़राब मौसम के कारण भी पौधे में पीलापन आ जाता है। तो साथियों, जब मौसम फिर से सही हो जाता है तब फसलों में ऑटोमेटिक पीलापन खत्म हो जाता है। और अगर आप समय पर यूरिया का प्रयोग नहीं करते हो साथियों, फिर भी पौधे में पीलापन आ जाता है। तो साथियों, आप लोग यूरिया और अन्य खादों का प्रयोग भी समय समय पर करते रहें। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हमने बात की कि प्याज की फसल में पीलापन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे दूर करें। साथियों,
पीलापन आने का सबसे बड़ा कारण यदि थ्रिप्स है तो उसे जल्द से जल्द कंट्रोल करें, वरना आपकी फसल को उत्पादन घटा सकता है, पौधे का विकास न के बराबर कर सकता है, जिससे कि आपको भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप टॉप क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड का उपयोग कीजिए, सिलिकॉन चिप को इस्तेमाल कीजिए ताकि पौधे में अच्छे तरीके से कीटनाशक फैल जाएँ। और साथियों सुबह के समय वो झड़ने के बाद स्प्रे कीजिए। इसके अलावा साथियों कभी भी साथियों दवाओं को दोहराने साफ पानी का उपयोग करें। यदि इस तरीके से उपयोग करेंगे तो आपको साथियों बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा थ्रिप्स में। और ये थे प्याज की फसल में पीलेपन आने के कारण। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के